हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले इस क्वेश्चन को, जो कि बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। आपको 2 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतर। तो आपका प्रश्न कहता है, यदि कोट ए इक्वल टू बी अपॉन ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपॉन ए कोस ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हल लिखेंगे। क्या क्या इसमें कैसे क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख लिया और जो जो इसमें दिया है उसको लिख लेंगे। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है। तो इसमें क्या दिया है आपको, देखो कोट ए दिया है, कोट ए बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। तो दिया है आपको कोट ए इक्वल टू दिया है बी अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया। तो सिद्ध करना है इसको। तो इसमें देखो, इसमें सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कोट ए में आधार कौन है और लंब कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसीलिए मैंने ये त्रिभुज बनाया है, जैसे कि आपको कई बच्चों को, कई दोस्तों को याद नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम आपको आना चाहिए लाल बटे कक्का। क्या देखो यहाँ पे लाल, एल ए एल। ठीक है, तो लाल बटे कक्का के ए। ठीक है, जिन बच्चों को और किन दोस्तों को ये आता है, समझ लो उसने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो ये क्या होता है, पहला वाला आपका होता है साइन, ठीक है, तो फिर होता है कोस, फिर होता है आपका टेन, फिर इसी प्रकार उल्टा यहाँ से होता है कोट, फिर होता है आपका सेक, फिर आपका होता है कोसेक। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है तो ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार होता है। तो इसमें देखो क्या दिया, कोट। तो साइन कोस टेन कोट। कोट आपका होता है आधार बटे लंब। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आपको आधार क्या है, आधार बी है। ठीक है, तो आधार आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो बी है, ए है, वो आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लंब हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको इस त्रिभुज में लिख देंगे। तो आपको देखो आधार क्या दिया आपका बी, तो यहाँ पे आपका ये बी हो जाएगा। और लंब क्या दिया, लंब ये है, तो लंब ए है, तो लंब ए हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना, ये आपको ज्ञात करना है कर्ण। सोचो, तो कर्ण ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। तो देखो, इसको पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करें। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपको तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें कर्ण आपको निकालना है ये, और आधार आपको दिया है और लंब आपको दिया है। तो आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका दिया है बी। ठीक है, तो हो जाएगा ये बी का स्क्वायर प्लस लंब दिया है आपको ए, तो हो जाएगा ये ए का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो लिखेंगे कर्ण, ठीक है, कर्ण का अंडर स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण का मान क्या आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कर्ण का मान जो आया उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कर्ण का मान आ गया। अब तो बच्चों ये आपको मिल गया सब कुछ इसमें। तो अब लिखेंगे चूंकि, देखो यहाँ पे आपको सेक ए का भी मान ज्ञात करना है और कोसेक ए का भी मान ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे चूंकि सेक ए सेक क्या होता है, देखो साइन कोस टेन कोट। सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार।
आधार। इतना समझ में आया। कड़ बटे आधार होता है सेक। देखो कड़ और ये आधार, कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो इसमें आधार आपको क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी अपॉन में। ठीक है, तो ऊपर कड़ आपको ये दिया है, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये कड़ था आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आपका आधार है बी। ठीक है, सेक ए का मान ये आ गया। अब निकाल लेंगे कोसेक ए का मान। ठीक है, तो कोसेक ए का मान क्या होता है, देखो इसमें आखिरी में जो कोसेक है ये है कड़ बटे लंब। क्या होता है इसका, कड़ बटे लंब। क्या होता है, कड़ बटे लंब। अब दो कड़ क्या दिए है आपको, कड़ यहाँ पे देखो, कड़ आपको ये दिए, तो लिख देंगे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में लंब है ए, तो ए लिख देंगे। इतना समझ में आया। देखो सेक ए का मान आ गया और कोसेक ए का भी मान आ गया। अब यहाँ से जो आपको देखो ये सिद्ध करना था, ठीक है, तो इसमें ये मान रख देंगे जो जो दिया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। आपको प्रश्न में क्या दिया है, तो देखो आपको दिया था बी सेक ए अपॉन में आपको दिया है ए कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए और इक्वल टू आपको सिद्ध करना था 1। ठीक है, 1 प्रूव करना था। तो यहाँ से देखो बी ऐसे ही है, तो लिख देंगे बी और इनटू में सेक ए का मान क्या दिया है, यहाँ पे सेक ए का मान दिया है, सेक ए का मान यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है, और पूरे का बट्टे है, तो यहाँ पे पूरे का बट्टे हो जाएगा। और फिर देखो ए है, तो ए लिख देंगे इनटू में, और कोसेक ए का मान क्या है, कोसेक ए का ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए। इतना समझ में आया। अब जो यहाँ से कट जाएगा उसको काट देंगे। तो यहाँ से क्या देखो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया। अब क्या बचा आपको, अब यहाँ पे आपका बचा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना बचा, और अपॉन में भी यही आपका बच रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखो जो संख्या ऊपर है वही नीचे है, तो यहाँ से ये कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगी, आपका आएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 ही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे आपको ये देखो बी से क्या है, ए कोस ए इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना था। तो देखो ये आपने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इसको प्रूव करना था। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।